तो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने आई हूँ जो है एक लोग जो है मैसेज किया था कि दीदी हमने बहुत दिनों से जो है भगवान का पूजा और टाइम से नहा धो के करते हैं और नाम जाप भी करते हैं, तो हमें तो कोई फल नहीं मिला। तो भैया, फल सबसे बड़ी बात, पूजा का फल नहीं देखा जाता। कर्म करिए, फल का इच्छा मत रखिए। और रही बात आपके पूजा पाठ का, तो हमने सबसे बड़े भगवान को कभी जाना ही नहीं है, या भगवान को हमने कभी श्रद्धा से पुकारा ही नहीं है। अगर श्रद्धा से हमारा प्रेम जुड़ा होता या श्रद्धा से हमारा प्रेम लगा होता, तब तो भगवान को आने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगता। और हमने आपके लिए लिखा है कि प्रेम से प्रकट होते हमने कभी जाना ही नहीं, लेकिन प्रेम प्रभु तक पहुंच रहा है, ये पता कैसे चले, या आपको कैसे एहसास हो कि हम भगवान तक मेरा वो जो है संदेश जा ही रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो आप सबको भी एक बार नहीं 50 बार कहते हैं कि यथार्थ गीता जो है उसका अध्ययन किया करें। न ज़्यादा तो 1-2 श्लोक, 4 श्लोक का पाठ तो जरूर करना चाहिए सुबह शाम बैठ के। और इसी से शंका का जो है समाधान हो सकता है। आपको ये पता लग सकता है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उस कमेंट में ये भी था कि भगवान कैसे पता करें कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं या हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न हैं। तो भाई, आप सब शंका के समाधान आपके यथार्थ गीता में है। यथार्थ गीता अवेलेबल है हर जगह। आप गूगल पे जाइए, यथार्थगीता.com पे जाएंगे, वहाँ पे सीधे हमारे गुरु महाराज का ऐसा ही फोटो लगा हुआ मिलेगा आपको, देख सकते हैं। यथार्थ गीता आप लोगों को बिना डिलीवरी चार्ज के आप 2 ठो 4 ठो 5 ठो कितना भी मंगवा सकते हैं। आप कहीं भी हैं, सिर्फ आपको उस पे जाना है, आपको नाम फिल करना है और हर मतलब कि अपना जो है जो एड्रेस वगैरह फिल करना है। आपका पिन वगैरह फिल करिए, आपका वो जो है यथार्थ गीता आपके घर तक आ जाएगा। तो आपके अगर मन में कोई भी शंका है या कोई भी शंका का जो है मन में उठ रहा है, तो आप यथार्थ गीता का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि इस पे ये प्रमाणित बुक है। और ये बुक ही नहीं है, आपके जीवन को बदलने का जो है बहुत ही आसान सा और आसान बनाने वाली और आसान सा ज़िंदगी को बनाने वाली ये बुक है। और हम तो कहते हैं कि भाई, एक बार नहीं 50 बार कि सबके बुक में, सबके बैग में, घर में, हर जगह यथार्थ गीता का होना बहुत ज़रूरी है। आप सबका को तो पैसा लग नहीं रहा है। आप सिर्फ जाइए गूगल पे सर्च करिए यथार्थ गीता, वहाँ पे तुरंत आएगा। आप सब वहाँ से जो है ऑर्डर कर सकते हैं। 1 रुपया डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, आपके घर तक जाएगा। जो भी लेके जाएंगे सब अपने घर तक लेके जाएंगे। तो मत पढ़िए, कम से कम मंगा तो लीजिए। पढ़ने वाले रहेंगे तो 2-4 पेज तो पढ़ेंगे ही। और ये जो दुनिया में तू मैं झगड़ा लड़ाई मेरा तेरा हो रहा है ना, उससे आप सबको बहुत ही छुटकारा बहुत मतलब मिलेगा और शांति मिलेगा। आप सबको समझ में आएगा कि जो हमारा ये जीवन है उसको हम कैसे मतलब अच्छी राह पे लेके चले, या क्या अपना है क्या पराया है, ये सब के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें लिखी गई है। और हम जो है पढ़ रहे थे, और एक कहानी मैं बताने वाली थी कि देखिए, अगर भक्ति जागृत करना भी चाहते हैं आप सब, तो भक्ति जागृत के लिए सबसे आसान तरीका है। एक कहानी बता रही हूँ कि जिस एक महाराज थे जो कि जंगल में पूजा मतलब बहुत ही विधवते 2-4 ठो मतलब वो क्या रहते हैं, वो जो पत्थर नहीं होता है, कभी बद्रीनाथ गए तो वहाँ से खो लेते हैं, गंगा जी से पत्थर, और काशी गए तो वहाँ से लेते हैं। तो 6-7 ठो वहाँ पे रखे थे और पूजा कर रहे थे उनका। तो एक मतलब ये बेल पत्ती चढ़ाते थे, तुलसी का पत्ती चढ़ाते थे, और अगरबत्ती वगैरह चढ़ाते थे, खूब विधवते पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे। तो एक यादव था जो कि यादव देख रहा था कि ये मतलब महाराज जी करते क्या हैं, ये तो न तो कोई धंधा करते हैं, न तो कोई मतलब बिजनेस इनके पास है, न तो भैंस चराते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कौन सा बिजनेस है जो कर रहे हैं या काम है जो कर रहे हैं, इनका खर्चा कैसे चलता है। तो देखते देखते उसको समझ में नहीं आया, तो जाके महाराज से पूछा कि महाराज ये बताए कि आप ये कर क्या रहे हैं, ये आपका कौन सा काम है। हम तो भैंस चराते हैं, हम तो गाय चराते हैं, हम बैल चराते हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोला कि ये भगवान की पूजा कर रहे हैं हम। क्या भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो ठीक है, एक हमको भी उसमें से दे दीजिए, हम भी भगवान का पूजा करेंगे। तो जो संत महाराज थे भाई, गंगा जी से ही पा के लेके आए थे, पत्थर उठा के दे दिए जो है, दे दिए। तो वो अपना यादव लेके कहा कैसे पूजा करना पड़ेगा, तो बताएं कि नहा लेना, धो लेना, खाना खाने से पहले इनको खाना खिलाना। तो भैया उन अपना यादव लेके गया और अपने जो है अपने औरत से बोल दिया कि देखिए,
आज 2 लोगों का खाना बनाना। तो उसकी औरत पूछी नहीं, क्योंकि वो सोचती थी कि मतलब हो सकता है कोई साथ में इनके हो, तो उनके लिए आप ये खाना बनवाने के लिए कह रहे हैं। तो इतना भोला वो था यादव। तो उसकी वाइफ जो थी वो ठीक है 14 रोटी अपने हस्बैंड को बनाती थी, अपने पति को, तो उनको भी बना दी 14 रोटी। 14 रोटी बनाई। जब भगवान गए हाथ वाथ धुले उले, अरे यादव गया तो बैठा, तो पहले भगवान को दिया कि आप खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो भगवान जो है भाई, भगवान खाएंगे कैसे, तो खाए ही नहीं। तो वो सोचे कि अच्छा, मतलब ये जो महाराज थे, जो संत महाराज थे, वो तो इनको मतलब कि धुआं करके, जैसे अगरबत्ती जला के तब ये खाते थे। अच्छा, इसलिए ये नाराज हैं, हम इनको पहले धुआं कर दें। तो उनको क्या पता कि अगरबत्ती से वो पूजा कर रहा है। तो वो बना गए ना, तो ये जो गोबर का होता है ना, करसी, जिसे गोईठा, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में गोईठा बोलते हैं, और ऊपरी भी बोला जाता है। तो ऊपरी को लाया, उनको सुंगा दिया। तो फिर भगवान नहीं खाए, तो फिर दूसरे दिन वो भी नहीं खाया। ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं खाए तो वो खा लिया, नहीं, वो भी नहीं खाया। उसके बाद क्योंकि महाराज ने कहा था कि बिना खिलाए इनको खाना मत, तो वो भी नहीं खाया। तो दोबारा जब दूसरा दिन हुआ, तो फिर वो मतलब कि ऐसा ही किया, तो फिर भगवान नहीं आए। तो ऐसे ही 2-4 दिन बीत गया, ऐसे ही अपने भी नहीं खा रहा था। तो फिर उसके बाद भगवान सोचे कि अरे ये तो सच में खाना नहीं खा रहा है, ये तो हमारे हमको खाना खिलाने चक्कर में, ये तो कहीं इसका मतलब ये मर न जाए। तो फिर भगवान आए, वो बढ़िया से भोजन वोजन रखा था अपना, खाएं 14 रोटी। 14 रोटी अपना जो अपना संती खा गए, उनके भी रोटी में हाथ लगा दिए। जो यादव था अहीर, उसके भी रोटी में हाथ लगा दिए। तो जो है वो यादव उनका हाथ ऐसे करके पकड़ लिया कि नहीं, 14 दिन जब आप भूखे थे तो हम भी भूखे थे, क्योंकि मैं भी 14 दिन आपके साथ खाना नहीं खाऊँ, मैं, मेरा ये हिस्सा है। तो ठीक है। उसके बाद फिर भगवान को जो अपने वाइफ को बोला वो कि अब दोबारा मतलब 16 रोटी बनाना, क्योंकि भाई ये ज़्यादा इनका पेट बड़ा है, ये ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो रोटी 2 बढ़ा देना। तो उसकी वाइफ जो थी 16 ठो उनको दी, और 14 ठे उनको दे रही थी। तो 16 रोटी भी खा गए हैं भगवान। फिर मतलब कि ऐसे करके रोटी रोज़ बढ़ता था, 20-25 30-40, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। और जो अन्न था, गल्ला था घर का, 6 महीना साल भर चलता था, वो 6 महीना चला। तो परेशान हो गए कि अरे इनके पेट का तो था ही नहीं चल रहा है, ये तो खाते जा रहे हैं, मेरा तो भैया खटिया खड़ा हो जाएगा ऐसे अगर भगवान खाते रहे तो। तो फिर उन्होंने फिर से मतलब बैल वगैरह दो उनके पास था, यादव के पास, तो वो गए बेच के फिर से गल्ला लाए रखे। तो अचानक मतलब गुरुजी भी, मतलब जो महाराज थे, संत थे, वो भी मतलब टकरा गए यादव से। तो बोले कि अरे आजकल तुम दिख नहीं रहे हो, कहाँ रह रहे हो, अमेरिका चले गए हो क्या? तो वो बोले नहीं भगवान, हम संत भगवान, हम तो यहीं रह रहे हैं महाराज। आप जो भगवान दिए हैं ना, कहा इतना रोटी, पहले रोटी गजा था, कहा इतना रोटी क्या करोगे? तो कहे अरे आप जो भगवान दिए हैं ना, वो इनके पेट का तो था ही नहीं चल रहा है, इतना ज़्यादा वो खाना खा रहे हैं। मैं खा अपने लिए बताइए, जो 6 महीना हमारा साल भर चलता था, वो 6 महीना चल रहा है। तो वो बड़ी तेज डांटे संत भगवान के, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? कहा सच बता रहा हूँ। कहा ठीक है, अच्छा खिलाओ, हम भी देखें। तो वो अपना भोग वोग लगाए। तो जब भगवान आए, भगवान अपना रोटी उठा उठा खाने लगी, तो दिख रोटी घट रही थी, पर ये नहीं दिख रहा था संतों को कि कोई खा रहा है। तो कोई खा रहा है, तो फिर संत भगवान बोले कि अरे तुम्हारी रोटी तो गायब हो रही, मगर ये खा कौन रहा है? तब फिर जो है यादव जब बोला हाथ जोड़ के, अरे हमारा तो सारा खाना खा गए आप, पूरे साल भर का हमारा खाना खा गए, इन्हीं के द्वारा तो आपको प्राप्त हम किए थे, अब इन्हीं को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको भी दर्शन दीजिए। तो अब भगवान अपने संत भगवान को भी दर्शन दिए। तो संत भगवान एकदम आश्चर्यजनक हो गए, बोले अरे इतने दिन से हम साला पूजा कर रहे हैं, हमारे जो है आँख वाइट वाइट हो गए, हमारे जो है बाल पक गए, दाँत झड़ गए, कभी हमको मतलब हमको दर्शन नहीं दिए, तुमको भगवान कैसे दर्शन दे? तुम बहुत भाग्यवान हो, तुमको भगवान ने दर्शन दिया। तो क्या बोलते हैं कि देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिमाग से नहीं, आपके अंदर भाव और भावना होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, कि आप उनको समझ सको, ठीक है? तो उन भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो उसके बाद जो है जो यादव था, उन्होंने
कहा बोले जबकि तुम्हारा जो है किस्मत बहुत अच्छा है कि तुम्हें भगवान ने दर्शन दिया, तुम बहुत भोले हो, तो भगवान भोले लोगों को ही दर्शन देते हैं, ये दिमाग वाले को दर्शन नहीं देते हैं और न तो कभी भाव में आते हैं। भगवान को अगरबत्ती या पूजा दिखाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आप सब प्रेम से भाव से प्रभु को जो है पूजा किया करें, उनको 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट टाइम दिया करें, नाम जाप किया करें, 24 घंटा नहाते खाते पीते कुछ भी करा करें, नाम जाप किया। अगर पेट खराब है तो आप बाथरूम जा रहे हैं तब पर भी आप नाम जाप करके, क्योंकि नाम जाप करने से कुछ हो नहीं जा रहा है, न तो आप सबका कुछ जाएगा। नाम जाप से जो है आप नाम ही जाप तो करना है, कुछ भी कर रहे हैं आप सब नाम जाप करिए, तब समझ में आएगा कि हाँ मतलब नाम जाप से कुछ हमारा उद्धार हो रहा है। तो कल का हमारा जो है 5वां जो है चल रहा था अध्ययन यथार्थ गीता का। यथार्थ गीता के लिए मैं आप सबको बार बार कहूँगी कि यथार्थ गीता प्लीज़ आप सब मंगवाएं। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, जैसे जैसे यथार्थ गीता मंगवाया जाता है तो आप सब गूगल पे जाके सर्च करिए यथार्थ गीता, वहाँ पे तुरंत आएगा। आप सब ऑर्डर वहाँ पे पहला ही जो आएगा सर्च बार वही है, उसी को डाउनलोड करिए, उसी में सब अपना फार्म वगैरह आप फिल करिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं यथार्थ गीता आप तक जाएगा, कोई भी 1 पैसा का भी डिलीवरी चार्ज वगैरह नहीं लगता है उसमें। तो चलिए, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसीलिए अब कर्म फल को त्याग कर शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब जब संत भगवान को भगवान प्राप्त हो गए हैं तो ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों मतलब कि भगवान क्यों नहीं बन जा रहे हैं, या ये समाज में क्यों मतलब बैठ रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो उसमें भगवान बता रहे हैं शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम में युक्त नहीं, सभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ है। आप ये भैया बोले ना कि फल नहीं मिल रहा है, भगवान का पूजा तो बहुत दिन से कर रहे हैं, हमें भगवान का कोई अनुभव नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी इसमें दिया गया है आसक्ति हुई है। फल में परमात्मा उसमें उसका आसक्ति नहीं होना चाहिए, इसीलिए फल में आसक्त होने पर भी उन्हें कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्तियंत कामनाएं जागृत होती है। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी हाँ करें हो तनिको हम अलग भगवान अलग हैं तो माया कामयाब हो सकती है, कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे कहते हैं, जो संपूर्ण रूप से श्वास है, जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थिर है, ऐसा वसु पुरुष निसंदेश न कुछ करता है न कराता है, पिछले वालों के करना भी उसकी आंतरिक शांति का स्मरण नहीं कर पाता। जो ऐसा स्वरूप स्थल पुरुष शब्दादित विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र एवं मुख, एक मुख उपस्थित एवं पाऊ वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है, अर्थात वह न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न कराता है न करता है। सद्गुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ महापुरुष युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्यायंत है, अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वह जब जानता करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से करता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि
वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। बाय बाय। जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभुदेव। बिंदास रहिए, बिना टेंशन का रहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई बिंदास। एकदम ज़िंदगी जीना है, एकदम आराम से जीजिए, खुशी खुशी जिए भाई। किसी के दबाव में नहीं, किसी के मर्जी से पैदा नहीं हुए हो, किसी के मर्जी से मरोगे नहीं, तो किसी के मर्जी से जीना ही क्यों है। अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से जाओ।